तो सीबीएसई स्कूल्स में यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो नेक्स्ट बिग एग्जाम होगा वो होगा हाफ ईयरली एग्जाम, जिसे हम मिड टर्म भी कहते हैं, है ना। और इस एग्जाम में आपके स्कूल्स में लगभग आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पूरे सिलेबस का लगभग 40-50% सिलेबस पूछा जाएगा। तो उस सब्जेक्ट को, उस सिलेबस को कवर कैसे करें, इसका मैं देने जा रहा हूं रोड मैप फॉर साइंस सब्जेक्ट। तो कैसे आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ला सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी, उसका रोड मैप, उसका जो तरीका है वो मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, उसे आपको इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधे मुद्दे पे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो, हर स्कूलों में यह सिलेबस थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बदल सकता है। साइंस जो कि 3 पार्ट से बना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में बात करें तो हो सकता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 2 चैप्टर पूछे जाए या 3 चैप्टर, ठीक है। अब वो 2 चैप्टर लाइट हो सकता है और ह्यूमन आई। लाइट तो कंफर्म है, ह्यूमन आई भी कंफर्म है। हो सकता है स्कूल वाले अगला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी भी पूछ ले, इसीलिए मैंने इस ब्लैंक को, बॉक्स को फिल नहीं किया है। हो सकता है कुछ स्कूलों में 3 चैप्टर आए, कुछ में 2 ही आए, लेकिन इतना तो श्योर है कि एटलीस्ट 2 चैप्टर तो रहने वाला है, लाइट और ह्यूमन आई। और अगर स्कूल अपने हिसाब से देखेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी ऐड कर सकता है। तो 2 या मैक्सिमम 3 चैप्टर फिजिक्स के हो गए जो आपको पढ़ने हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। फिर अगर बायो की बात करें तो लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 2 चैप्टर तो रहने ही वाले हैं। अब इसके साथ साथ हो सकता है कि स्कूल में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस दे दे, हो सकता है हेरिडिटी दे दे, है ना, हो सकता है अवर इन्वायरमेंट चैप्टर दे पूछ ले। तो ये डिपेंड करता है आपके स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग कि वो बायो का क्या रखने वाले हैं सिलेबस। लेकिन यहाँ मान के चलो, यहाँ 3 चैप्टर तो रहेंगे ही रहेंगे। 2 चैप्टर तो ये हो गए और 1 चैप्टर या तो वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो सकता है, या तो हेरिडिटी, या तो अवर इन्वायरमेंट, ठीक है। वो आपको अपने सिलेबस स्कूल का चेक करना पड़ेगा कि क्या पूछा जाएगा, क्या आ रहा है, ठीक है। अगर बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में ये 2 चैप्टर तो कंफर्म है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। अब वो मेटल एंड नॉन मेटल भी पूछ सकते हैं, ये डिपेंड करता है अगेन आपके स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन इतने चैप्टर हैं, 2 ये 2 ये 2 ये, यानी टोटल 6 चैप्टर हो गए। तो 6 चैप्टर से थोड़े ज्यादा ही रहेंगे, 7 या 8 चैप्टर, एटलीस्ट 7 चैप्टर तो कुल मिलाकर पूरे साइंस को मिला लिया जाए तो एटलीस्ट 7 चैप्टर तो आपसे पूछे ही जाएंगे। अब आपको इन्हीं 7 to 8 चैप्टर पे कंसंट्रेट करना है। आपने ये चैप्टर कहीं ना कहीं एक बार पढ़ा होगा, इसके क्वेश्चन भी लगाए होंगे, यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया होगा, स्कूल्स के एग्जाम्स में दिए हैं यूनिट टेस्ट में। लेकिन अब आपको ये चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना है, आपको इसका रिवीजन करना है ना। अब वो तरीका मैं बता देता हूं। अब आपके पास जो भी हाफ ईयरली एग्जाम होंगे स्कूल में वो सितंबर में होंगे, ठीक है। अब ये जुलाई खत्म होने वाला है, मैं वीडियो बना रहा हूं इस समय जुलाई चल रहा है। अब ले देकर आपके पास पूरा अगस्त का महीना है और इस पूरे अगस्त के 1 महीने में आपको सितंबर में होने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी करनी है। अब वो कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। आपको जो भी स्ट्रैटेजी मैं दे रहा हूँ उसको हफ्ते में 3 दिन अप्लाई करना है, क्योंकि केवल साइंस ही नहीं पढ़ना है ना, बाकी सब्जेक्ट भी हैं, तो उनके लिए भी समय निकालना है। तो मैं आपको बर्डन नहीं डाल रहा, है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि डेली यही करो, आपको हफ्ते में 3 बार ये करना है ना। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी आपका साइंस का सिलेबस है उसमें से जो चैप्टर आपको लगता है कि मुझे पहले पढ़ना है, तो उस चैप्टर को उठाओ एनसीईआरटी से और उसका वीडियो देखकर या एनसीईआरटी से रीड करके उसका रिवीजन कर लो। लेकिन ये रिवीजन क्विक होना चाहिए, आधे घंटे में रिवीजन होना चाहिए पूरे चैप्टर का। बहुत ज़्यादा समय मत वेस्ट कर देना, है ना, क्योंकि आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है। तो एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज कर लो या हो सके कोई वीडियो देख लो, है ना। और मेरा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, उससे फॉरवर्ड करके फास्ट करके भी देख सकते हैं, है ना। अब आपने 30 मिनट में वो चैप्टर रिवाइज किया, अब अगले 45 मिनट आप लगाइए उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, है ना। आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे सेशन से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, और सीबीएसई के वेबसाइट पे जो प्रीवियस सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है वहां से मिल जाएंगे। तो आप जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं उसके उसी चैप्टर के 45 मिनट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो पहले रिवीजन और फिर 45 मिनट्स उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए ये ध्यान रखिए
कि क्वेश्चन का आंसर आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, इसे क्रॉस चेक करना भी जरूरी है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ या जैसे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे वो गलत हो गया, तो वो गलत क्यों हुआ, अपने मिस्टेक को पकड़िए, फाइंड आउट कीजिए, स्पॉट योर मिस्टेक। आपने साइन कन्वेंशन सही नहीं लगाया, कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, या आपने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, मिरर का फॉर्मूला लगाना था आपने लेंस फॉर्मूला लगा दिया, है ना, या आपसे करंट निकालना था आपने रेजिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद उठना नहीं है, 10 मिनट अभी और बैठो और उन सभी के आंसर जो गलत हुए हैं ये चेक करो कि कहाँ गलती हुई है, मुझे क्या लिखना चाहिए था, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जब आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी तो अगली बार वो गलतियां आपसे नहीं होंगी, और अगर एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो गलतियां जो आपसे हो सकती थी वो नहीं होंगी और आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, है ना। और यही आपको हर चैप्टर के लिए करना है। जैसे आपने लाइट के लिए किया तो फिर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के लिए, फिर लाइफ प्रोसेसेस के लिए, और ये आपको हफ्ते में 3 दिन करना है। तो 3 दिन में 3 चैप्टर के बारे में आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो आपका पूरे 1 महीने में सारे सिलेबस, जो भी साइंस का जितना भी सिलेबस आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है, उन सब का एक तरीके से बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब आपका वो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हाफ ईयरली एग्जाम में जाकर आपको बस बढ़िया से परफॉर्म कर देना है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। और इसके लिए आपको अपना सेल्फ स्टडी का जो टाइमिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आजकल जो स्कूल का सिलेबस जो है उसको कवर कराने में स्कूल क्या करता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना वो कंज्यूम कर लेता है। आप स्कूल जाते हो, आते हो, शाम को खेलोगे, है ना। अब आपके पास फिर कई बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, तो आपके पास सेल्फ स्टडी का समय बहुत कम बचता है, और सेल्फ स्टडी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी करोगे तब जाकर आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी मेहनत कर लोगे तो आगे चल के बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब बोर्ड एग्जाम एकदम नज़दीक होगा तो आप बस रिवीजन कर रहे होगे। तो अभी मेहनत कर लो, बाद में बहुत आसानी से सिर्फ रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, और ये आराम से फॉलो करके आप साइंस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो पहले अपने स्कूल में यूनिट एग्जाम या हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस फाइंड आउट कर लीजिए, पता कर लीजिए, और इसी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके आप बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं और टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। याद रखना, 30 मिनट का रिवीजन, 45 मिनट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, और अगले 10-15 मिनट अपने एरर्स को, मिस्टेक को फाइंड आउट करना और उसे रिमूव करना, यानी कि गलतियां पता चल जाएंगी तो अगले बार आप वो गलतियां नहीं करोगे, तो रिमूव होगी ना, और इससे आपके मार्क्स ना इंप्रूव होते जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आप इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके हाफ ईयरली एग्जाम को टॉप करो। थैंक यू सो मच।